मगर चूंकि मालूम है कि उस दिन फौजे शाम जो थी उसने रोजे रखे थे और यही कि हम खोलेंगे उस वक्त जब फतह हो जाएगी, तो उन्होंने चूंकि रोजे रखे थे तो उनकी शबाहत से बचने के लिए मैं तो कहता हूं कि हम कलेजे पर पत्थर रख के पानी पीते हैं। माशाअल्लाह। तो वक्ती तौर से वो समझे कि फतह नहीं हुई और उसी के लिए गोया जुलूस निकाले, वरना जरूरत क्या थी कूफे ले जाने की और कूफे से शाम ले जाने की। ये सब मुजाहरे इसी तसव्वुर में थे कि फतह हमें हुई, तो उस फतह के ऐलान थे और उसके लिए एहतिमाम किया जाता था कि दुनिया आए देखने को, और तमाशाइयों का हुजूम कराया जाता था। हुकूमत के इंतजाम से मुजाहरा गोया था तो लोग आते थे और बुलाए जाते थे, मगर मैं उस दिन फतह और शिकस्त का जो मेयार पेश कर चुका कि जंग क्या थी, जंग ये थी कि वो बैत लेना चाहता था और हुसैन बैत नहीं करना चाहते थे। तो मैंने कहा अगर वो बैत ले सका हो तो उसकी फतह, और अगर बैत नहीं ले सका तो फिर हुसैन की फतह है। तो अब जो अर्ज कर रहा हूँ इसी पर खत्म कर दूंगा कि वो जो जुलूस उन्होंने अपनी फतह के ऐलान के लिए निकाले थे वो उनके तसव्वुर में उनकी फतह का ऐलान थे, मगर जिस राह से सरे हुसैन गुजरता था, जिस राह से वो लुटी हुई बीवियां गुजरती थी, तो नैज़े पर से सरे हुसैन गोया तमाम तमाशाइयों को मुखातब करके, अरे उस वक्त समझ में ना आए, मुद्दतों बाद समझ में आएगा कि उस वक्त सरे हुसैन उन तमाम तमाशाइयों को मुखातब करके कहता था, जो अल्फाज कह रहा हूँ वो उसी पर खत्म करूंगा कि तमाशाइयों तमाशा देखो, तुम बुलाए इसीलिए गए हो, जिस लिए बुलाए गए हो बड़े गौर से तमाशा देखो, मगर गवाह रहना कि मैंने बैत नहीं की है। अगर मैंने बैत की होती तो ये मेरे साथ का और मेरे बच्चों का सर क्यों होता। देखो ये मेरी लुटी हुई बहनें, ये मेरी बीवियां, ये मेरा बीमार फर्जंद इस आलम में क्यों लाया जाता। तो सब ये हुसैन की फतह के